आपका टोकन नंबर है A45, A41, A42 आ रहा है, उस समय आपको कैसी फीलिंग आती है? बस लगभग ऑलमोस्ट आ गया। अब अपनी लाइफ को देखें, आपकी लाइफ में कितनी जगहें ऐसी है जहां पर आपको यही फीलिंग है? लगभग सॉर्टेड, ऑलमोस्ट सेटल्ड, लगभग फिट, ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट हैप्पी, ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड। आज बात करते हैं उस अजीब सी फीलिंग की जिसमें हमें सब कुछ पास लगता है पर कंप्लीट या पूरा नहीं। कैसे हम ऑलमोस्ट जनरेशन बन गए हैं और इससे निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, जो रास्ता मैं बताऊंगी वो ग्रेटिट्यूड और लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट वाला नहीं है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर आप लोगों को बात करते सुने तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा पाएंगे, लगभग, ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा और। ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जनरेशन हाथ में कोई टोकन लिए ही जिंदगी जी रही है और इससे एज का कुछ लेना देना नहीं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, हम लोग ऑलमोस्ट जनरेशन ही बन गए हैं। मॉडर्न लाइफ की ये विडंबना है कि हम पूरी जिंदगी वेटिंग रूम में हो वैसे ही बिता देते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, जितना अच्छा दिखाई देता है, हमें उतना अच्छा फील नहीं कराता, हमें पूरा या कंप्लीट नहीं लगता, क्योंकि वो हमें आगे वाला ऑलमोस्ट नजर आता है। और प्रॉब्लम ये है, कई लोगों को ये पता भी नहीं रहता, चीजें आगे भी बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, शायद हम कहीं अटके भी नहीं, पर ये फीलिंग कि कुछ और बेहतर ऑलमोस्ट हमारे रीच में है, हमारे हाथ में आने वाला है। और ये फीलिंग हमें कैसा फील कराती है? इनकम्प्लीट, इसीलिए कुछ पूरा नहीं पड़ता। मूविंग फिनिश लाइन, हेडोनिस्टिक एडिटेशन, शब्दों पर ना जाएं। हम इस तरह की रेस लौट रहे होते हैं जहां जैसे ही हम फिनिश लाइन पर पहुंचे, फिनिश लाइन को आगे कर दिया जाता है, बस थोड़ा सा। ब्रिकमैन एंड कैम्पबेल ने स्टडीज में देखा कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में अगर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज भी आ जाए तो ब्रेन वापस बहुत जल्दी बेसलाइन सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के लेवल पर पहुंच जाता है। सीधी बात यह है कि ब्रेन रीसेट हो जाता है। जो कभी बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत एक्साइटिंग लगता था, आज हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है। किसी चीज को आपने बहुत चाव से चाहा, उसके लिए मेहनत भी की, शायद बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और जैसे ही वो आपके पास आ जाती है उसमें एक चेंज आ जाता है। क्या? पहले आपकी डिजायर थी, आपकी एम्बिशन थी, अब उससे बदल करके वो आपकी गाड़ी, आपका घर हो गया, तो नॉर्मल हो गया। इस समय आपको आसपास की चीजों में उससे बेटर जो भी हो वो ज्यादा नजर आता है और आपका ब्रेन नए वाले माइलस्टोन के लिए तैयार। तो आप जहां फिनिश लाइन पर पहुंचे, वो फिनिश लाइन जरा सी आगे बढ़ा दी गई। यहाँ तो ऑलमोस्ट जनरेशन की कहानी की शुरुआत ही हुई है। इस फीलिंग को और इंटेंसिफाई करता है वो वाला कंपैरिजन नहीं जो हम सोचते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कंपैरिजन करते वक्त हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइकून्स, सेलिब्रिटीज से कंपेयर करते हैं। नहीं, हमारा कंपैरिजन होता है उन लोगों से जो हमसे थोड़ा सा आगे हैं, ऑलमोस्ट एक स्टेप। हम अपवर्ड सोशल कंपैरिजन के ट्रैप में इतना फंस जाते हैं, हमारी उम्र के ही लोग जो हमसे थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, हमारे कलीग्स जिन्हें अभी एक प्रमोशन मिला है, और ये हमारे अपने अचीवमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स, हमने जो किया उसके एहसास को थोड़ा पीछे कर देता है। हमें लगता है वो जो उनके पास है हमारे पास आ जाए तो आई हैव अराइव्ड। इस कहानी को आगे बढ़ाता है हमारा कल्चर, ऑप्टिमाइजेशन वाला कल्चर। आज हम जितने अवेयर हैं, जितने एक्सपोजर में हैं, हमें लगता है लाइफ एक प्रोजेक्ट की तरह है जिसके हर फैसेट को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। हमारी नींद से शुरू होता है, मॉर्निंग रूटीन, वर्क आवर्स में प्रोडक्टिविटी, फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट, हर चीज को हम बेहतर बनाने की दौड़ ही दौड़ते रहते हैं। नींद से शुरू होते हैं सोने तक, हर वक्त खुद को अपग्रेड, रिफाइन करने में उलझे हुए हो तो आप ऑलमोस्ट खुद बनकर रह जाते हो। जो अभी हो वो तो नजर ही नहीं आता। यू आर ऑलवेज ट्राइंग फॉर दैट बेटर वर्जन ऑफ यू। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, हमारा दिमाग प्रोग्रेस से उतना मोटिवेटेड नहीं होता जितना उस प्रोग्रेस के प्रोसेस में मोटिवेटेड होता है। गोल पर पहुंच जाएं तो वो खुशी हासिल नहीं होगी जितना गोल के लिए काम करने में हासिल होगी। जहां वो मिल गया तो प्रोग्रेस खत्म, और उस समय हमारा ब्रेन
कुछ नए की तलाश में लग जाता है। गोल परसूट्स पर हुई रिसर्च में देखा गया कि हमारा डोपामीन रिलीज हाईएस्ट होता है जब हम गोल के लगभग पास हैं। तो बेसिकली हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट देयर की स्टेट को प्रेफर करता है। हमारे लिए ये ऑलमोस्ट देयर वाली सिचुएशन सबसे ज्यादा स्टिमुलेटिंग फ्रेम ऑफ माइंड है। जब हम किसी चीज के लिए चेष्टा करते हैं उस समय हमारी एनर्जी, फोकस, मोटिवेशन सब बहुत हाई रहते हैं और जब हासिल हो जाए तो वो कहाँ जाते हैं। और विडंबना ये है, आज की जिंदगी जो गोल्स और अपग्रेड से भरी पड़ी है हमें परमानेंटली ऑलमोस्ट देयर के फेज में रखती है। शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम तो इम्प्रूव कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और मिल रहा है, पर धीरे धीरे इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जब सब कुछ होते हुए भी, कुछ हासिल करते हुए भी हमें कुछ भी पूरा नहीं पड़ता। वो इनकम्प्लीट होने की फीलिंग हमारे साथ चलती है। इस तरह की हमारी हालत हो जाती है कि सालों साल बीत जाएं, हम आगे भी बढ़ते जाएं, तब भी हमें पूरा नहीं लगता है कुछ और करना है। 3 स्टेप्स जो आपको ऑलमोस्ट देयर से बाहर निकालेंगे। बेहतरी के लिए बातें करते हैं तो हम बड़े वेग से टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, वजन बहुत कम करना है, बड़ा घर लेना है। हमारे ज्यादातर गोल्स ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड है तो वो कभी खत्म होंगे ही नहीं। इसलिए हमें ऐसे गोल्स बनाने हैं जिनकी फिनिश लाइन हो, जिनका कहीं पर अंत हो। मुझे ज्यादा फिट होना है? नहीं, मुझे इतना फिट होना है कि मैं 2 किलोमीटर तक बिना थके दौड़ सकूं। मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं? नहीं, मुझे XYZ पैसे कमाने हैं। हमें औरों की फिनिश लाइन उधार लेना बंद करना है। हम ऑलमोस्ट देयर फील करते हैं, उनमें से तो कई चीजें हमारी अपनी होती भी नहीं, औरों से उधार ली हुई होती है। सोसाइटी से, फैमिली एक्सपेक्टेशन से, अपने पीयर्स से और सोशल मीडिया से तो बस पूछिए ही मत। जब हमारी डिजायर्स, हमारे गोल्स किसी तुलना के कारण है तो वो कभी पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा हमसे आगे रहेगा और कोई आगे रहेगा तो हम पीछे रहेंगे। ऑलमोस्ट देयर वाली फीलिंग हमारे साथ हमेशा रहेगी। औरों से गोल्स मत उधार लें तो हमारी ऑलमोस्ट देयर वाली फीलिंग पे एक बार पॉज आता है। द नेक्स्ट लेवल इल्यूजन को कम करना है। हमने जो गोल बनाया, हासिल कर लिया, तब भी हम सांस नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है इसके बाद का लेवल पता नहीं, कुछ बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा जो हमारी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगा। नेक्स्ट लेवल पर हम पहुंच जाएं, दिन रात और रात दिन लगेगा, पर दिन सीधे रात में नहीं बदलता, रात सीधे दिन में नहीं बदलती। नेक्स्ट लेवल क्या होता है? सांझ या भोर, और वो हमें इतना बड़ा चेंज नहीं लगता। मेन इमेज सेम है, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो गया। हमारे हालात बेहतर हो गए पर जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव नहीं आता। ये इल्यूजन हमें खत्म करना है। इसलिए गोल हासिल होने के बाद थोड़ा सा रुकना है ताकि हमारे ब्रेन को कंप्लीट वाली, पूरा होने वाली फीलिंग का एहसास हो। हमें अपनी सारी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना है, रुकना है, ब्रेक लेना है, इंजॉय भी करना है। जिंदगी तैयारियों का नहीं, जीने का नाम है। फिनिश लाइन को अच्छे से डिफाइन कर लें, औरों से उनके गोल्स उधार ना लें, नेक्स्ट लेवल इल्यूजन को कम कर लें तो हमें नजर आएगा कि जिन्हें हम स्टेप्स, प्रोसेस मान रहे थे, असल में जीना इसी का नाम है। असली ट्रैप ये नहीं कि कुछ भी पूरा नहीं पड़ता, असली ट्रैप तो ये है कि हम पूरे की खोज में लगातार जुटे रहते हैं। हमने हर चीज को एक प्रिपरेशन बना दिया है, जैसे वेटिंग रूम में खड़े हों अपना टोकन लेकर के और खुद से बार बार कहते जाते हैं कि बस मेरा नंबर अब आने ही वाला है। पर जिंदगी किसी एक जगह पर पहुंचने का नाम नहीं। इस वक्त इस जगह पर आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, वो ही आपकी मंजिल है। आप गोल्स जरूर रखें, पर गोल्स के लिए जो कर रहे हैं, इस वक्त की मंजिल तो वही है। तो हम क्यों सोचें कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, बिकॉज इन दिस मोमेंट वी आर देयर। कमेंट अगर आप इस फीलिंग से खुद को रिलेट करते हैं और उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो ऑलमोस्ट देयर वाली सिचुएशन में अटके हुए हैं। इट्स वर्षा, सेइंग बाय फॉर नाउ।